प्रधानमंत्री का ये भाषण है कि किसान अपना सब्जी फ्री में कहीं भी बेच सकता है, कोई टैक्स नहीं है। कोई टैक्स नहीं। बात सही है। तो फिर ये टैक्स कहाँ से हुआ? आयात के लिए टैक्स होना चाहिए, सिर्फ निर्यात के लिए। इन लोग ने अब टैक्स बढ़ाकर और अस्थायी लोगों से लिया, लेकिन अस्थायी लोगों से भी मांग रहे हैं कि आपका रेंट फिक्सेशन है, आप दुकान में तो वो दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो आपको देना पड़ेगा। आप मार कीजिए चाहे लाठी चलाइए, तो बिजनेस करने वाला लाठी चलाएगा? तो ये लोग चाह रहा है अभी किस किस्म का अस्थायी तत्वों को दे दिए है, नगर निगम किसको दिया है, ठीक है, किसको दिया है वही नहीं जानेंगे। और उन लोग का 5-6 वो बाउंसर संगे चल रहा है। बाउंसर? हाँ बाउंसर है, दे चढ़ाया हुआ तो बाउंसर है ना। है गरीबों को सताया जा रहा है, जबरदस्ती कर रहा है लोग, गुंडागर्दी कर रहा है कि हम 50 लेंगे, 100 लेंगे। कहाँ से गरीब आदमी देगा? 50-100 कमाते हैं, 50-100 कहाँ से देंगे? हाँ, ये गब्बर सिंह टैक्स माना जाए। हाँ, ऊपर से कह रहा आप बीच रोड पर लगाइए, हमको 20 रुपए दीजिए, जाम कीजिए, कोई चीज बेचिए। हाँ, कोई चीज बेचिए, जाम कीजिए, रोड पर लगाइए, हम रोड का जीवन लिए है, टैक्स देना है, टैक्स देना है आपको। ये जानकारी आपके द्वारा भी मुझे मिला है। और यहाँ जो शहरात की बंदोबस्ती, उसमें रेट ऑलरेडी तय किया हुआ कि शहरात की बंदोबस्ती में कितना पैसा व्यक्ति से लेना है। उसके अलावा अगर अधिक पैसा लिया जा रहा है, जिसकी हम लोग जांच कराएंगे, और जांच कराए जाने पर अगर सही पाया जाएगा तो रद्द करने की कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इस वक्त सासाराम नगर निगम के गोला से खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां व्यवसायी वर्गों के लोगों में नगर निगम के द्वारा मनमाने ढंग से अवैध वसूली की जा रही है। इसी को लेकर बड़े से छोटे व्यवसायी वर्गों में आक्रोश है। इन लोगों के द्वारा आरोप है कि जब से शहरातों की बंदोबस्ती हुई है, तब से ठेकेदारों के द्वारा 1 अप्रैल से 10 गुना ज्यादा वसूली की जा रही है। पहले जब नगर निगम की शहरातों की बंदोबस्ती नहीं हुई थी, तो हम लोगों से 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए लिए जाते थे, मगर अब टैक्स बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया है और ठेकेदारों के द्वारा धमकाया जाता है कि अगर इसकी शिकायत अगर आप लोगों के द्वारा किसी आला अधिकारी से किया गया तो बाजार से उठवा कर फेंकवा दिए जाओगे, ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दुकान रहेगी और उसके जगह पर किसी और को बैठा दिया जाएगा। इसी को लेकर व्यवसायी वर्गों का कहना है कि ठेकेदार गुंडागर्दी कर रहे हैं और अपने साथ 4-5 बाउंसर लेकर चलते हैं और डरवाते और धमकाते हैं। सीधा सीधी आप व्यवसायी वर्गों से सुनिए कि उनका आरोप क्या है। लगातार आप लोगों के द्वारा 2-3 दिन से ये कंप्लेन आ रहा है कि आप लोगों से अवैध वसूली की जा रही है नगर निगम के द्वारा। आखिर क्यों किया जा रहा है? पहले ऐसा था कि जो सरकारी जो फंड था वो खाली आयात जो था वो समझ लिए कि नहीं था, खाली निर्यात था। अब आयात निर्यात दोनों लग रहा है। और पहले हम लोग 5 रुपया टैक्स दे रहे थे, अब हो गया है किसान से भी 5 रुपया प्रति झोला जो भी आ रहा है लगे जा रहा है, उससे 5 रुपया ले रहा है लोग। जिसका 5 झोला है उससे 24 रुपया ले रहा है लोग। और उसके बाद 5 रुपया गाड़ी था तो अब 60 रुपया मांग रहा है, वो भी प्रति टिप मांग रहा है लोग। मतलब कि 1 टिप 10 गुना ज्यादा कर दिया। जी 10 गुना ज्यादा कर दिया, आने का भी और जाने का भी। नहीं देने पर जो है कि धमकी दे रहा है कि नहीं देने पर टोकरी उलट देंगे, गाड़ी नहीं आने देंगे, इसी तरीके का बात कर रहा है सब। कौन धमकी दे रहा है? नगर पालिका वाला जो आ रहा है वसूली करने के लिए। देखिए भैया, ठेकेदार के द्वारा व्यवसायियों को धमकी दिया जा रहा है, यानी गुंडागर्दी की जा रही है। साफ तौर पे यही कह सकते हैं हम। और देख सकते हैं कि नगर निगम में लोग मेयर और उप मेयर इसीलिए चुने थे कि इन लोगों को सहूलियत मिल सकता है, मगर देख सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा और उनके जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा किस तरह से गुंडागर्दी से लोग पेश आते हैं व्यवसायी वर्गों के साथ। सही बात है भैया ना? हाँ एकदम सही है भैया, भैया सही बात है ना? एकदम सही है, सही है। क्या बोल रहे हैं? बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग जो छोटे छोटे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं यहाँ पर और मौजूद हैं, इन लोगों के द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा गुंडाई किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि अगर कंप्लेन कहीं पर करोगे तो मैं आपकी सामानों को फेंक दूंगा, उलाट पुलाट दूंगा। सही बात है भैया? गरीबों को सताया जा रहा है, जबरदस्ती कर रहा है लोग, गुंडागर्दी कर रहा है कि हम 50 लेंगे, 100 लेंगे। कहाँ से गरीब आदमी देगा? 50-100 कमाते हैं, 50-100 कहाँ से देंगे हम? सब्जी वाले ही सब्जी थोड़ा थोड़ा ठोकरी में लेकर हम लोग बेचते हैं, 50-100 कहाँ से देंगे? हम लोग नहीं देंगे।
रोड पर हम लोग बेचते हैं। सब्जी में जीएसटी है? सब्जी में कहाँ से हम लोग जीएसटी देंगे भाई? ऊपर से जीएसटी नहीं है, नीचे लोग जीएसटी मांग रहे हैं, कहाँ से हम लोग जीएसटी देंगे? और ठेकेदारों के द्वारा किस तरह से गुंडाई किया जा रहा है? चाची क्या बात है, पहले बताइए। बात ये है, हम लोग आज से नहीं, बचपना ही हम लोग के गुजर गया। 4 आना, 1 आना, 2 आना, 10 आना, 8 आना गोलदारी था। सरकारी गोलदारी आकर अपना नगर पालिका ले जाते रहे। आयोग का होता नगर निगम में हम लोग ठेका लिए हैं। 10 रुपया ओरिया लेंगे, 10 रुपया नग लेंगे किसानों से। गाड़ी वाला से बोल रहा है 60 रुपया गाड़ी लेंगे, जब टिप आएगा 10 टिप पे। तो हम लोग को टिप में पैसा देंगे, कैसे हम लोग कमा के देंगे? अच्छा ये पहले बताइए, इससे पहले आप 1 महीना पहले क्या रेट देती थी आप? 1 रुपया नहीं, 1 महीना पहले 1 रुपया, 2 रुपया। हाँ, अब कितना लिया जा रहा है? अब 10 रुपया दो, नहीं तो 12 रुपया दो, नहीं तो टोकरी उलट देंगे। एक टोकरी के 10 रुपया 12 रुपया लेंगे। तुमको यहाँ से हटना है, सरकारी में हम बैठेंगे गोला में। या दुकान नहीं बैठने दीजिए। हम बोलते जोन सुनिए, बोलता पर 10 रुपया। हाँ, 1 टोकरी तो मैंने 5 टोकरी लाइएगा तो 50 रुपया। पहले 5 टोकरी लाती थी तो 2 रुपया। 5 टोकरी लाती थी, 2 रुपया। मैंने 1 टोकरी का 2 रुपया नहीं, सब टोकरी का, 5 टोकरी का 2 रुपया। हाँ, 2 रुपया हम लोग देने वाला अभी मौजूद है। और 5 टोकरी का 50 रुपया। 50 रुपया भैया समझ सकते हैं कि ये नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा आप लोग तो टोकरी उल्टेंगे, हम यहाँ अपना बैठेंगे। यहाँ मंडी में हम बैठेंगे। ये दादागिरी हो गई। भैया देखिए यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं और एक तरह से देख सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा और नगर निगम के जो पोसे हुए हैं गुंडे हैं उनके द्वारा किस तरह से देख सकते हैं कि गरीबों पर शोषण किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं और ये साफ तौर पे जो दादी है इनका कहना है कि उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं मानिएगा तो यहाँ पर अब हम बैठेंगे, यानी मंडी में हम बैठेंगे। सही बात है ना? सही बात है, सही बात है, एकदम सही है। आज हमारी गाड़ी आई थी, किसान माल लेकर आए थे। सारा किसान रंगदारी किया जा रहा है कि हम 60 रुपया लेंगे नहीं तो गाड़ी नहीं, माल नहीं उतरेगा। तो हम पेज में उतरवा दें आज भर। तो हम लोग अपना कानूनी कार्रवाई करके हम लोग समझेंगे। मारपीट से कोई फायदा है नहीं। हम लोग सोचे मीडिया के द्वारा बात रखेंगे और हर किसान से जबरदस्ती बोल रहा है कि 10 गो माल है तो हम आपसे 50 रुपये लेंगे। पहले हम लोग मात्र कितना माल आता था 2 रुपये दिया था। इसका पर्ची उर्ची मिलता होगा ना आप लोग? हाँ, रसीद 5 रुपया मिलता था। ये रसीद जो 50 रुपए 60 रुपए के जो ये लोग काटते हैं तो ये रसीद 60 रुपए का देते हैं ये लोग। देता है तो अपना बना के कुछ भी लिख सकता है। नहीं वो रहता है ना, खाली रहता है, उसको जितना दीजिएगा उतना भर देगा। तो ये तो रंगदारी हो गया। उसको तो उसमें कोस पैसा जा रहा है। आप 100 रुपया लेके अपने पैकेट में डाल रहे हैं, थोड़ा ना सरकारी फंड में दे रहे हैं। पहले कहा 2 रुपया 5 रुपया, अब जो है कि जितना ना हो सब पे पैसा देगा आदमी। ये सरकारी गोला बाजार है। यहाँ ट्रक कोई भी सामान, सब्जी छोड़ के डालडा है, कड़ुआ तेल है, किसी गुड़ है, उस पर 1 रुपया आयात पर नहीं है, चाहे पिकअप से आए चाहे ठेला से आए। और निर्यात पर उस पर है। तो हम चाहते हैं कि जो सब्जी पर भी निर्यात पर रहे, आयात पर नहीं। और नगर परिषद द्वारा जो खुद सरकारी कर्मचारी बारी है वो वसूले। इसकी शिकायत आप लोगों के द्वारा मेयर और जो उपनगर निगम आयुक्त है उनके पास किया है? नहीं नहीं किया अभी हम लोग किए नहीं है। जैसा होगा नहीं को तो किया जाएगा। बहुत सारे लोग आक्रोश में हैं। आखिर क्यों है, रीजन क्या है? देखिए, ये पहले जो वसूली नगर परिषद का स्टाफ लोग करते थे, कर्मचारी लोग, वो पहले गरीब गुरबा से अस्थायी लोगों से 1 रुपया 2 रुपया लेते थे। अब इन लोग ठेका लेकर आए हुए, नगर परिषद था तब। हाँ, नगर परिषद था तब। जब इन लोग कहा कि नीलाम हो गया, अवैध हुआ वो नहीं जान रहे। इन लोग ने अब टैक्स बढ़ाकर अस्थायी लोगों से लिया, लेकिन अस्थायी लोगों से भी मांग रहे हैं कि आपका रेंट फिक्सेशन है, आप दुकान में तो दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो आपको देना पड़ेगा। आप मार कीजिए चाहे लाठी चलाइए, तो बिजनेस करने वाला लाठी चलाएगा। तो ये लोग चाह रहा है अभी किस किस्म का असामाजिक तत्वों को दे दिए है नगर निगम, किसको दिया है, ठीक है, किसको दिया है वही नहीं जानेंगे। और उन लोग का 5-6 वो बाउंसर संगे चल रहा है। बाउंसर? हाँ, बाउंसर है, दे चढ़ाया हुआ तो बाउंसर है ना है। तो मार बिजनेस करने वाला करेगा मार। मतलब एक तरह से कहा जाए कि गुंडई हो रहा है। हाँ, ये गब्बर सिंह टैक्स माना जाए। हाँ, ऊपर से कह रहा आप बीच रोड पर लगाइए, हमको 20 रुपया दीजिए, जाम कीजिए, कोई चीज बेचिए। हाँ, कोई चीज बेचिए, जाम कीजिए, रोड पर लगाइए, हम रोड का जीवा लिए है।
टैक्स देना है टैक्स देना है आपको, चाहे रोड पर ही रखिए, हाँ चाहे रोड पर रखिए, बीच में जगह हो या ना हो, मगर उससे मतलब रोड जाम हो कुछ, हाँ कहीं रखिए, हमको टैक्स दीजिए। इसमें प्रधानमंत्री का ये भाषण है कि किसान अपना सब्जी फ्री में कहीं भी बेच सकता है, कोई टैक्स नहीं है। कोई टैक्स नहीं। बात सही है। तो फिर ये टैक्स कहाँ से हुआ? आयात के लिए टैक्स होना चाहिए, सिर्फ निर्यात के लिए। जब आयात ही नहीं होगा तो निर्यात कहाँ से होगा? अगर मेरे दुकान है, दुकान के बाद मेरा रसीद है, रेंट फिक्सेशन है, तो हम बाहर ही बैठ के दुकानदारी करेंगे। मेरा दुकान है, गेट तो मेरा, तो मैं बाहर हम बैठेंगे, कोई दूसरा नहीं ना बैठेगा। तो यहाँ ये क्या नाम है कि आपका दुकान है तो सिर्फ अंदर बैठिए, बाहर को हम किसी और को बैठाएंगे आपके गेट पे, आपके सामने, और उससे दरवाजा के सामने, उससे हम 20 रुपए लेंगे या 30 रुपए लेंगे, जो भी टैक्स हो लेंगे। मगर आपका दुकान है तो ये क्या हुआ? ये अतिक्रमण मुक्त हो रहा है कि अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा है? ये तो अतिक्रमण बढ़ाया जा रहा है। अतिक्रमण हुआ तो ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? ये गुंडागर्दी ना है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सासाराम के मेयर हो चाहे उप मेयर हो, पहले तो पास किसने किया है टेंडर? जो नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त है। इसमें मेयर का रोल नहीं ना है। तो फिर मेयर का रोल नहीं है तो फिर गुंडागर्दी कहाँ से हो रहा है? ठेकेदार के द्वारा क्या बोला जा रहा है? ठेकेदार के द्वारा यही बोला जा रहा है कि जो रोड पे लगा रहे उससे हम जबरदस्ती पैसा लेंगे। अगर मेरा दुकान है, बाहर अगर हम एक सामान रखे, चाहे हम बाहर काउंटर बैठ गए, उनका क्या नाम कि आप भी दीजिएगा जो मेरा दुकान है ना, तो आप दुकान के अंदर बेचिए और आपके दुकान के पास किसी और से बेचवाएंगे, उससे हम पैसा लेंगे। मतलब एक तरह से अवैध काम करेंगे और अतिक्रमण, आपका कोई वैल्यू नहीं दुकानदार है तो। जैसे कि अभी आपने तमाम व्यवसायी लोगों से सुना, उनका आरोप है कि किस तरह से छोटे व्यापारियों के साथ मनमाने ढंग से अवैध वसूली की जा रही है। इसी से लोग काफी आक्रोश में हैं। इसी को लेकर जब हमने नगर निगम आयुक्त सत्यप्रकाश शर्मा से बात किया तो उन्होंने क्या कहा, पहले आप सुनिए। सर, एक मामला सामने आ रहा है सर, कुछ छोटे छोटे जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का आरोप है कि जो टैक्स लिया जा रहा है नगर निगम के जो शहरातों के द्वारा, कुछ लोगों का कहना है कि गुंडागर्दी किया जा रहा है और अवैध रूप से टैक्स मनमाने ढंग से मतलब 10 गुना ज्यादा लिया जा रहा है। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जानकारी आपके द्वारा भी मुझे मिला है, और यहाँ जो शहरात की बंदोबस्ती है उसमें रेट ऑलरेडी तय किया हुआ कि शहरात की बंदोबस्ती में कितना पैसा व्यक्ति से लेना है। उसके अलावा अगर अधिक पैसा लिया जा रहा है जिसकी हम लोग जाँच कराएँगे, और जाँच कराए जाने पर अगर सही पाया जाएगा तो रद्द करने की कार्रवाई करेंगे। मेरे पास तमाम वहाँ करीब 50 से 100 लोगों की संख्या में लोग थे। उन लोगों का आरोप है कि जो ठेकेदार के द्वारा टेंडर लिया गया है, उसके द्वारा गुंडाई किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि तुम्हारे टोकरी उठाकर फेंक देंगे, इतना पैसा लेंगे। एक तरह से ज़बरदस्ती किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। और ख़ास तौर पे सब्ज़ी व्यवसायी के लोग भी हैं, कह रहे हैं कि सब्ज़ी खरीदने के लिए भी कोई मार्केट में नहीं आ रहा है। इस समय सन्नाटा भी पसरा हुआ है और ऐसे में हम लोगों को टैक्स भारी मात्रा में देना पड़ रहा है। जो 10 गुना, पहले 5 रुपया देना पड़ता था, अब सीधा-सीधी 50 रुपया लिया जा रहा है, यानी 10 गुना कर दिया गया। ऐसी कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अगर कोई व्यक्ति इससे प्रभावित होता है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरे कार्यालय में लिखित रूप से देंगे, तो उस पर कार्रवाई होगी। और जहां तक मारपीट करने की मामला है, प्रशासनिक मामला है, उस पर भी अधिकतर कार्रवाई नियमानुसार होगी। आपने सुना कि नगर निगम आयुक्त सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि मेरे पास इसकी शिकायत नहीं आई है। अगर इस तरह का मामला है तो जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।